महाभारत को महाकाव्य रूप में लिखा गया भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं, जो इलियड और ओडिसी से 7 गुना ज्यादा माना जाता है। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है गीता। महाभारत में वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों का सार निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। ऐतिहासिक तथ्य: विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि इसकी रचना 31वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी। आमतौर पर इसका रचनाकाल 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ और कलियुग का आरंभ कृष्ण के निधन के 35 वर्ष पश्चात हुआ। एक अध्ययन अनुसार राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। शल्य, जो महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ा था, उसे रामायण में वर्णित लव और कुश के बाद की 50वीं पीढ़ी का माना जाता है। इसी आधार पर कुछ विद्वान महाभारत का समय रामायण से 1000 वर्ष बाद का मानते हैं। ताजा शोधानुसार ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। उस वक्त भगवान कृष्ण 55-56 वर्ष के थे। इसके कुछ माह बाद ही महाभारत की रचना हुई मानी जाती है। महाभारत का युद्ध: महाभारत में चंद्रवंशियों के 2 परिवार कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का वृतांत है। 100 कौरव और 5 पांडव के बीच भूमि के लिए जो संघर्ष चला, उससे अंततः महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। उक्त लड़ाई आज के हरियाणा स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास हुई मानी गई है। इस युद्ध में पांडव विजयी हुए थे। इस युद्ध को धर्मयुद्ध कहा जाता है। धर्मयुद्ध अर्थात सत्य और न्याय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। एक मान्यता अनुसार अन्य भारतीय साहित्यों की तरह यह महाकाव्य भी पहले वाचिक परंपरा द्वारा हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंची है। बाद में छपाई की कला के विकसित होने से पहले ही इसके बहुत से अन्य भौगोलिक संस्करण भी हो गए हैं, जिनमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो मूल कथा में नहीं दिखती या फिर किसी अन्य रूप में दिखती।